हेलो फ्रेंड्स, वेद पुराणों के अनुसार कलश काफ़ी शुभ माना गया है। हर एक शुभ कार्य में, किसी भी बड़ी पूजा में हम कलश की स्थापना जरूर करते हैं। मंगल कलश की स्थापना से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आप पूजा में श्रीफल कलश, दीप कलश, जल से भरा हुआ कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। वही शादियों में गृह प्रवेश में मिट्टी का ही कलश स्थापित करना शुभ माना गया है। आप मिट्टी के कलश, चांदी के कलश, पीतल के कलश, तांबे के कलश, कांसे के कलश की स्थापना कर सकते हैं। आप प्रतिदिन मंदिर में भी एक कलश रख सकते हैं, ये भी शुभ होते हैं। मगर मैं आज आपको श्री कलश, दीप कलश के बारे में बताऊंगी। इसे कैसे स्थापित करना चाहिए और किन किन सामग्रियों की ज़रूरत होती है। वैसे तो आम के पल्लव ही कलश में डालना ज़्यादा अच्छा होता है, मगर आम का पल्लव ना मिले तो अशोक के पत्ते भी कलश में डाल सकते हैं, मगर पत्ते छोटे पेड़ के ना हो, बड़े पेड़ के हो। अब सामग्री देख लेते हैं। पीतल के एक लोटे लेंगे, उसके ऊपर रखने के लिए एक प्लेट में चावल लेंगे। अगर आप मिट्टी के घड़े रख रहे हैं तो मिट्टी के ही ढक्कन रखें जिसमें चावल भरकर रखेंगे। आम के पल्लव या अशोक के पत्ते लेंगे, जल लेंगे, घी के दीपक, पान, सुपारी, हल्दी, सिक्का और दुर्वा लेंगे, कुमकुम हल्दी लेंगे, फूलों की माला, अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल और कलेवा लेंगे। एक चौकी पे लाल या पीले रंग के कपड़े बिछाएंगे, उस पे चावल डालेंगे। चावल इतना डालिएगा जिससे अष्टदल कमल अच्छे से बन जाए। इस प्रकार से हमें अष्टदल कमल बना लेना है। अष्टदल कमल बनाना काफ़ी आसान है। इसमें 8 पत्तियाँ होती है, इस तरह से बना लेंगे। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक अगर अच्छे से आती है तभी बनाइएगा, नहीं तो आप स्वास्तिक न बनाकर 5 बार टीक भी सकते हैं। हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। लक्ष्मी जी की पूजा में स्वास्तिक हल्दी से ही बनाना ज़्यादा शुभ होता है। कलश के घट तक जल रखेंगे, उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालेंगे। पंचदेवों का नाम स्मरण करते हुए उनके प्रिय वस्तुएं रखेंगे, जैसे पान, सुपारी, हल्दी, दूर्वा, सिक्का और अक्षत रखेंगे। कलश के जल में आम के पल्लव या 5 अशोक के पत्ते रखेंगे। उसके ऊपर चावल से भरी प्लेट रखेंगे। कलश के गले में कलेवा लपेटेंगे। कलेवा को लपेटना है, गांठ नहीं बांधना है, क्योंकि पूजा में कोई भी चीज़ में गांठ नहीं बांधी जाती है। ये दीप कलश की स्थापना हो रही है, इसलिए हम इसके ऊपर दीप डालेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चतुर्मुखी दीप भी डाल सकते हैं। अगर चतुर्मुख दीप नहीं जलाना चाहते हैं तो एक ऐसा दीप जलाइए जो ऊपर की तरफ लौ जाता हो, इसलिए मैंने अखंड दीप ही रख दिया है। सारे पत्तों पे भी कुमकुम हल्दी लगाएंगे। दीप की पूजा करेंगे, दीप पे भी कुमकुम लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। कलश की भी पूजा करके फूल चढ़ाएंगे। दीप और कलश की पूजा के बाद दीप जला देंगे। मैं तो कहूँगी अगर एक दिन की पूजा कर रहे हैं तो उसमें दीप कलश ही स्थापित करें। माता लक्ष्मी की पूजा में दीप कलश की स्थापना करना ही ज़्यादा शुभ होता है। कलश की स्थापना आप सोच कर ही एक जगह पे कीजिए जहाँ बार बार हिलाया न जाता हो। कलश स्थापना के बाद कलश को हिलाया नहीं जाता है। अब श्रीफल कलश को स्थापित करते हैं। सेम एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछा लें और उस पर चावल से अष्टदल कमल बना लें। आप चाहे तो चावल को लाल या पीले रंग से कलर भी कर सकते हैं और उसी से अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर आप नवरात्रि में मिट्टी के जवाड़े बोकर उसके ऊपर कलश डालते हैं तो अष्टदल कमल बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक कलश लेंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक कुमकुम से ही बनाएंगे। कलश को अष्टदल कमल पे स्थापित करेंगे। कलश में घट तक पानी रखें, उसमें थोड़े गंगा जल रखें। अगर आप चाहे तो पूरे कलश को गंगा जल से भर सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक कलश रखना चाहते हैं तो आप मिट्टी के कलश में जल ना रखें, नहीं तो इसमें के जल्दी सूख जाते हैं।
कलश के जल में पंचदेवों का नाम स्मरण करते हुए पान, सुपारी, हल्दी, सिक्का, दूर्वा और चावल डालेंगे। अशोक के पत्ते या आम के पत्ते डालेंगे। माला है तो माला भी पहना दीजिए कलश को, नहीं तो फूल से भी काम हो जाएगा। फिर एक प्लेट में चावल भर के उसके ऊपर डालें और अब श्रीफल लेंगे। श्रीफल इस तरह होना चाहिए। श्रीफल का आँख आपके तरफ होना चाहिए। जो इधर जटा निकला रहता है और जिसमें 3 छेद होते हैं वो आपकी तरफ होनी चाहिए। श्रीफल में एक चुनरी या लाल कपड़े लपेटेंगे, कलेवा बांधेंगे, 5 बार कलेवा लपेटेंगे और उसे कलश पे स्थापित करेंगे। श्रीफल का मुख अपने तरफ रखिएगा। कलश की पूजा कर लेंगे और कलश पे फूल चढ़ाएंगे। इस प्रकार से श्रीफल कलश की स्थापना होती है। अगर लंबे समय तक कलश स्थापित करते हैं तो श्रीफल कलश की ही स्थापना करें। लंबे समय तक दीप कलश की स्थापना करने से दीपक बुझने के चांस रहते हैं, जबकि श्रीफल कलश को महीनों तक स्थापित कर रख सकते हैं। चाहे आप एक दिन की कलश की स्थापना करें या लंबे समय तक कलश की स्थापना करें, जब भी हटाएं तो उसके जल को घर में छिड़काव दें। आप चाहे तो इसे बोतल में भरकर रख सकते हैं और प्रतिदिन घर में इस जल से छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि कलश का जल पूजा के बाद अभिमंत्रित हो जाता है, जो कि अति शुद्ध होता है। इसके छिड़काव से घर तो शुद्ध होता ही है, साथ ही घर से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आप चाहें तो श्रीफल को बिना कपड़ा लपेटे हुए सिर्फ मौली लपेट कर भी स्थापित कर सकते हैं। चावल के बर्तन को हटाकर उसके ऊपर श्रीफल डालेंगे। श्रीफल ऐसे डालिए जब कलश के पानी में टच करता हुआ हो। ऐसे भी कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश के नारियल को फोड़े नहीं, इसे किसी ब्राह्मण को दे दें, नहीं तो बहते जल में प्रवाहित कर दें।